का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी, यानी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन सी चुनी गई थी। ए ऑप्शन है गायत्री देवी, दूसरा है श्रीमती शारदा देवी भार्गव, श्रीमती कमला देवी और श्रीमती यशोदा देवी। इन चार में से अपना सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। कौन सा? डी, श्रीमती यशोदा देवी। यह 1953 के अंदर, कब? 1953 में बांसवाड़ा से, कहां से? बांसवाड़ा से उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी थी। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? ए ऑप्शन है कांकरेज, बी है गाय यानी थार पारकर मान लो, सी है राठी गाय और थार पारकर। ठीक है। इन तीनों में से बी को छोड़ दो आप। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। राठी गाय है जो चूरू, बीकानेर और साथियों जैसलमेर और गंगानगर आदि जिलों में क्या पाई जाती है? पाई जाती है। थार पारकर राठी गाय है, राठी गाय की नस्ल को कामधेनु कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें 3 नंबर, तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया? ए ऑप्शन है पोखरण जैसलमेर, दूसरा है डीडवाना नागौर और तीसरा है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और 4 नंबर है फुलेरा जयपुर। तो बताओ साथियों कौन सा होगा? भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया? तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? पोखरण जैसलमेर। इस परीक्षण का जो कोड नेम था वो था साथियों स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा, जो 11 व 13 मई को, कब? 11 व 13 मई 1998 में, कब? 11 व 13 मई 1998 में इसी क्षेत्र के अंदर पोखरण जैसलमेर के अंदर ही 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। अगला प्रश्न अपना 4 नंबर, निम्न में से असंगत कौन सा है? पहला ऑप्शन है राज्य पक्षी मोर, दूसरा है राज्य वृक्ष खेजड़ा यानी खेजड़ी, राज्य पशु है चिंकारा, राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इन तीनों में से गलत कौन सा साथियों? तो क्या हमारा राज्य पक्षी मोर है? हमारा राज्य पक्षी मोर नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राज्य पक्षी है साथियों गोडावण है। कौन सा? गोडावण है। और राज्य वृक्ष अपना खेजड़ी है, राज्य पशु अपना चिंकारा है और राज्य पुष्प अपना रोहिड़ा है। राज्य पशु पालतू में देखा जाए, ये तो जंगली है चिंकारा, अगर पालतू पशु में देखा जाए तो कौन सा होगा? ऊंट होगा साथियों। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगस्त 2020 तक सर्वाधिक नगर पालिकाएं किस जिले में है? अगस्त 2020 तक सर्वाधिक नगर पालिकाएं कौन से जिले में है? तो बात करते हैं साथियों चूरू, जयपुर, कोटा और गंगानगर। तो हमारा कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जयपुर के अंदर सर्वाधिक नगर पालिकाएं हैं, यानी 12 नगर पालिकाएं हैं और 2 नगर निगम है। ठीक है। आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की, राजस्थान एकीकरण में 5वें चरण में किसका विलय हुआ? यानी पंचम चरण में किसको मिलाया गया? राजस्थान एकीकरण के समय 5वें चरण में किसका विलय हुआ? ए ऑप्शन है विजयनगर, बी है जैसलमेर और सी है विराटनगर और डी है मत्स्य संघ। तो 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो राजस्थान के किस कस्बे का नाम विजयावली था? यानी राजस्थान का वो कस्बा, वो क्षेत्र जिसका पुराना नाम क्या था? विजयावली था। जैसलमेर का था क्या? क्या चूरू का था या बिजोलिया का था या फिर विराटनगर का? तो विजयावली से मिलता जुलता नाम हमें दिख रहा है कि बिजोलिया होगा, है ना? बिजोलिया यानी
राजस्थान का वह क्षेत्र जो बिजोलिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था उसका पुराना नाम क्या है? विजयावली था। ठीक है साथियों, क्या था? विजयावली था। विजयावली मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। तो 84 खंभों की छतरी किस जिले में है? करौली, भरतपुर, बूंदी, कोटा। 84 खंभों की छतरी साथियों बूंदी के अंदर है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? का गौरी देवी को, मीराबाई को, बन्नो बेगम को, या फिर अल्लाह जिलाबाई? कौन सा? इन चारों में से हमारा कौन सा सही होगा साथियों? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। यह प्रसिद्ध एक मांड गायिका थी साथियों। अल्लाह जिलाबाई क्या थी? प्रसिद्ध मांड गायिका थी जो बीकानेर की निवासी थी। कहाँ की? बीकानेर की निवासी थी। अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें हैं कि प्रारंभिक समय में कौन सा जिला उम्मेदपुरा की छावनी नाम से प्रसिद्ध था? झालावाड़, अजमेर, सीकर, उदयपुर। तो क्या अजमेर होगा, सीकर होगा, उदयपुर होगा? नहीं, हमारा होगा झालावाड़। ए ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा, है ना। झालावाड़ का एक क्षेत्र प्रारंभ में कोटा रियासत के टुकड़ा करके झालावाड़ को अलग किया गया और 1838 के अंदर स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया गया। 11 नंबर प्रश्न की बात करें कि प्राचीन समय में अलवर के आसपास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? यानी अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? डांग, सालवा प्रदेश, थली, प्रागवाट। तुम्हारा बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अलवर के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न की बात करें कि कुंथाना का किला किस दुर्ग का प्रसिद्ध नाम है? यानी कुंथाना का किला नाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, अजमेर दुर्ग। तुम्हारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिवाना का किला, सिवाना दुर्ग प्राचीन समय में यानी कुंथाना के किले के नाम से जाना जाता था। 12 नंबर प्रश्न की बात करें कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ? यानी लास्ट चरण था एकीकरण के समय। राजस्थान का लास्ट चरण यानी कौन सा? 7वां चरण किस सन को पुनर्गठन हुआ, संपन्न हुआ? तो हमारा क्या 1 अप्रैल 1956 है, 1 नवंबर 1956 है, 1 मई 1956 है, या फिर 1 जनवरी 1956 है? तो हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन हुआ। 13 नंबर प्रश्न की बात करें, राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा था? यानी राजस्थान के अंदर प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा था? मंडोर, भीनमार जालौर में, बीकानेर किशनगढ़ में, जैसलमेर जोधपुर में, और सिक्कर चूरू झुंझुनू में। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मंडोर, भीनमार और जालौर के अंदर किनका शासन था? प्रतिहार वंश का शासन था। कहां पर? मंडोर, भीनमाल और जालौर में। 14 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन था? क्या किशनगढ़ पर था, शाहपुरा पर था, डूंगरपुर पर था, या फिर नागौर पर था? निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन रहा था? तो क्या वो कौन सा होगा? हमारा किशनगढ़ ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किशनगढ़ के अंदर सिसोदिया वंश का क्या रहा था? शासन रहा था। 15 नंबर प्रश्न अपना, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में क्या थे? यानी कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अंदर क्या थे? क्या दीवान थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, मंत्री थे, या फिर एक अध्यापक थे? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्या? द एनालिसिस एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। तो आप ये मत सोचना कि अध्यापक थे, नहीं,
वो एक पॉलिटिकल एजेंट थे। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। यानी अंग्रेज सरकार द्वारा यहाँ पर देशी रियासतों में नियुक्त किया गया एक पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड, जो सन 1817 और 18 के अंदर, कब? सन 1817 और 18 के अंदर मेवाड़ राज्य में पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें कि डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर के उत्तरी साइड में जो क्षेत्र था, वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, वो किस नाम से जाना जाता था? यानी डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर के आसपास जो आदिवासी क्षेत्र है, वो उन्हें क्या कहा जाता था? उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था? क्या मांड है, डांग है, भोमट है या फिर भोरट है? मांड तो साथियों जैसलमेर के साइड में, डांग करौली, भरतपुर, धौलपुर के उस क्षेत्र को, और ऑप्शन बचते हैं सी और डी, यानी भोमट। कौन सा होगा? भोमट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भोमट, भीलों का निवास स्थान भोमट कहलाता है। क्या? भोमट कहलाता है। भीलों का निवास स्थान जो डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर के आसपास है, वो क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। एक साथियों भोरट, क्या? भोरट, भोराट होता है साथियों। क्या? भोराट। भोराट कौन सा होगा? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के पास। कौन सा? गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के आसपास का जो क्षेत्र है, वो मध्य का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? भोराट कहलाता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को नहीं छूता है? यानी कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को नहीं छूता, मतलब पाकिस्तान के जिले हैं साथियों। किसके? पाकिस्तान के जिले, वो जिले जो राजस्थान की सीमा को नहीं छूते हैं। कराची, संगर, घोटकी, अमरकोट, इन चारों में से कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान की सीमा को नहीं छूता है? ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। है गलत, नहीं छूता है ना, लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा? कराची होगा। यानी कराची जिला राजस्थान की सीमा को नहीं छूता है। कौन कौन छूते हैं? 9 जिले साथियों, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। एक है भवालनगर, एक है रहमियार खान, एक है घोटकी, सुकुर, एक है एक है अमरकोट, एक है संगर, एक है घोटकी, एक है थार पाकर, एक है भवालपुर, एक भवाल नगर है, एक भवालपुर है और एक खेरपुर है। दोबारा देखें, भवालनगर, रहमियार खान, घोटकी, सुक्कुर, संगर, अमरकोट, थार पाकर, भवालपुर, खेरपुर। ये क्या है? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की, राजस्थान के टच करती है, वो जिले हैं। कितने? 9 जिले। ठीक है। आगे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की, कि शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 18 नंबर प्रश्न है कि शेखावाटी में कांतली नदी के आसपास जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है हाड़ौती, प्रागवाट, तोरावाटी, मेवात। साथियों हाड़ौती कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है, प्रागवाट जैसलमेर के साइड, और तोरावाटी शेखावाटी। कौन सा? शेखावाटी। पूछा क्या है? शेखावाटी में कांतली नदी के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। मेवात, अलवर और भरतपुर वाला। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत यानी गलत कौन सा है? तो देखो, चूर शिखर झुंझुनू को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। सही है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मांड। क्या है? ये गलत है। सांबर के आसपास क्षेत्र क्या कहा जाता है? सपाद लक्ष्य कहला जाता है। क्या? सपाद लक्ष्य कहा जाता है। और अजमेर के साथ क्षेत्र जो क्या कहलाता है? अजय मेरू कहलाता है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग हमारा क्या होगा? बताओ। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या? कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, सांचौर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का अजूबा और राजस्थान का कश्मीर, और एक ऑप्शन है साथियों हमारा डी, क्या होगा? राजस्थान का पंजाब।
तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो गया। क्योंकि सही क्यों होगा कि सांचौर क्षेत्र को किस नाम से पहचाना जाता है, तो राजस्थान का पंजाब। सांचौर में कई नदियों का प्रवाह के होने के कारण वो पंजाब कहा जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी नदियां हैं, यानी सांचौर। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का जिब्राल्टर नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? ए ऑप्शन तारागढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा नागौर और चौथा है कुंभलगढ़। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि कई युद्धों का केंद्र होने के कारण तारागढ़ दुर्ग, कौन सा, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से पहचाना जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग। ठीक है साथियों, आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।